सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज दोस्तों एक नया टॉपिक, बहुत ही बढ़िया प्यारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम रहने वाला है प्रतिरोध। तो आज प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्रतिरोध काम करता है और कैसे करता है। देखो, प्रतिरोध काम क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट करता है। क्या करता है, रुकावट करता है। और जस्ट उल्टा इसके साथ में एक आता है चालक। चालक क्या करता है, प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना। तो हमारा रहेगा क्या, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसी भी विद्युत मार्ग हो सकता है आपका, एनीबॉडी कौन सा भी हो सकता है। तो उसमें क्या करता है, आपका विरोध करता है। उसका क्या करता है, विद्युत मार्ग का विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो इसी क्रम में प्रतिरोध हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कई सब्जेक्टों में कई प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। कई परीक्षा होती हैं, उम्रों में इनमें से प्रश्न आते हैं। किस प्रकार से बन के आते हैं वो भी आपको बताएंगे प्रतिरोध के बारे में। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है, एमीटर के माध्यम से मापा जाता है। जो ओम मीटर होता है, जो ओम मीटर में क्या करते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है ना। और इसका प्रतीक क्या होता है, प्रतीक आर होता है। इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्या, ओम। तो लिखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या विरोध करता है, उसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रतीक इसका प्रतीक आर व मात्रक ओम इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। इसका प्रतीक आर होता है, वह मात्रक ओम होता है। इसको मापते किसके द्वारा हैं, देखो इसको मापते हैं ओम मीटर के द्वारा मापते हैं। प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है ना। प्रतिरोधों को निम्न सिंबलों या चिन्हों के नाम से क्या है, जाना जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इसके निम्न प्रकार क्या होती हैं, सिंबल होती हैं, प्रतीक होती हैं। ठीक है। तो लिखेंगे आगे, प्रतिरोध को निम्न प्रतीकों द्वारा जाना जाता है। प्रतीकों को जो निम्न प्रतीकों के माध्यम से जाना जाता है वो किस प्रकार से हैं, देखेंगे। देखो, एक तो इस प्रकार से आपका, एक तो इस प्रकार से देखते हैं, आपने देखा होगा
और दूसरा आता है आपका इस प्रकार से, ठीक है ना, और तीसरा आता है हमारा इस प्रकार से, और भी हैं, और इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारे जो क्या है प्रतीकों के क्या है, ये प्रतीक हैं प्रतिरोध के। इन निम्न प्रतीकों के नाम से इसको क्या है जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रतिरोध के नियम। जो प्रतिरोध के नियम होती हैं किन किन चीजों पर आधारित होती हैं, ठीक है ना। इसके नियम निम्न प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं? नियम निम्न प्रकार से होते हैं। तो उनको देखेंगे, इनके नियम क्या होते हैं, निम्न प्रकार से होते हैं। प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के जो नियम होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। निम्न प्रकार से है। जो निम्न प्रकार से होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, चालक की लंबाई के अनुसार होता है, चालक के कटाव क्षेत्र के अनुसार होता है, चालक के पदार्थ के अनुसार होता है। ये निम्न प्रकार से हैं, हमारे पदार्थ होती हैं, इनके बारे में एक एक से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। देखो, पहला आता है हमारा चालक की लंबाई तथा उसके प्रतिरोध में संबंध। पहला कौन सा है? चालक की लंबाई। पहला आता है हमारा प्रतिरोध निकल के चालक की लंबाई। जब चालक की लंबाई होगी तो उसमें प्रतिरोध किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। तो हमारा चालक होता है, अब चालक की लंबाई इस प्रकार से बढ़ रही है आपकी, ये क्या है, चालक की लंबाई, और ये क्या है, प्रतिरोध। अब जो प्रतिरोध का जो डायरेक्शन निकल रहा है वो किस प्रकार से निकल रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, प्रतिरोध का डायरेक्शन है, जो क्या करता है, आपके जो विद्युत धारा मार्ग होती है उसमें क्या करता है, इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के। तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती कैसी होता है, आर अनुक्रमानुपात आई एल, ठीक है ना। इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ये, किसके, प्रतिरोध के। प्रतिरोध के जो लंबाई होती है जो अनुक्रमानुपाती होती है इसमें, ठीक है ना। अब जो दूसरा निकल के आता है हमारा, क्या आता है, दूसरा आता है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कौन सा है दूसरा, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके समानुपाती होता है, ये विक्र अनुपाती होता है। क्या होता है, विक्र अनुपाती होता है, जो आर बराबर होता है आई बट्टे ए। ए क्या होता है आपका, क्षेत्रफल, ठीक है। ए क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और जो समानुपाती होता है किसके, चालक के। तो अपन लिख सकते हैं कि आर बराबर 1/a। पहला कौन सा था हमारा, लंबाई के हो रहा था, पहला कौन सा हो रहा था, लंबाई के। पहला क्या हो रहा था, ये लंबाई हमारी, तो लंबाई की हो रहा था ये। अब दूसरा हमारा इसके नेक्स्ट आता है हमारा, वो किसके प्रकार होता है, 1/a, क्षेत्रफल के हो रहा है, 1/a क्षेत्रफल के क्या हो रहा है, विक्त अनुक्रमानुपाती हो रहा है, विक्त अनुक्रमानुपाती हो रहा है। विक्त अनुक्रमानुपाती किस प्रकार से हो रहा है, प्रतिरोध,
और ये आपका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल किस प्रकार से आपका जो प्रतिरोध है रिएक्शन कर रहा है। और तीसरा आता हमारा चालक पदार्थ पर। क्या आता है? चालक पदार्थ पर। देखो चालक के पदार्थ पर किस प्रकार से होता है। जो चालक का पदार्थ होता है प्रकृति अथवा पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। क्या करता है? पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है हमारा चालक का पदार्थ। तो लिख लेंगे पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। क्या करता है भाई? पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या करता है भाई? निर्भर करता है। और जो प्रतिरोधकता को हम दर्शाते हैं रो से, ये रो है हमारी, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। रो से इसको व्यक्त करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधकता को, जो हमारा प्रतिरोधकता है इसको रो से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है हमारा जो पदार्थ होता है, हमारा जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है वो क्या करता है? प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे तीन थे, ये तीनों प्रकार से हो गए हमारा। पहला था चालक की लंबाई पर, दूसरा था आपके अनुप्रस्थ काट पर, और तीसरा था आपका पदार्थ पर। तो पदार्थ से किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसका सूत्र भी बना सकते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। तो R बराबर L बट्टे ए, L बट्टे ए, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, प्रतिरोध हो गया। ये क्या है हमारा प्रतिरोध, ठीक है ना। ये क्या है? क्षेत्रफल, एरिया, और ये क्या है? हमारी लंबाई। इस प्रकार से ये हमारा होता है, ठीक है ना। अर्थात प्रतिरोध को प्रतिरोधकता निकालती हैं तो उसके लिए क्या करती हैं? तो R बराबर पी आई पी एल, थोड़ा जुकाम सा हो रहा है। तो हमारी R बराबर P पॉइंट L होता है, I वो L है, सॉरी जी, और I। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे तो R का मतलब आपको पता है कि प्रतिरोध होता है, सबको पता है प्रतिरोध। और P ये रो का मतलब क्या होता है भाई? ये रो है हमारी, इसका मतलब होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है ना। क्या होती है? प्रतिरोधकता। और L का मतलब लंबाई आपकी, और A का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्र होता है तुम्हारा। इस प्रकार से हम देखते हैं जो पदार्थ चालक के पदार्थ के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रतिरोध पर तापमान के परिवर्तनों का प्रभाव। जो प्रतिरोध का जो तापमान होता है तो उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। देखो तापमान का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। या ऐसे लिख सकते हैं अपन, प्रतिरोध पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव, प्रतिरोध के तापमान के परिवर्तन का प्रभाव।
का प्रभाव, ठीक है ना। किस प्रकार से प्रभाव होता है इसमें अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रभाव किस प्रकार से रहता है ये देखेंगे अपन। देखो, अधिकांश धातु का प्रतिरोध तापमान में वृद्धि में बढ़ता है। क्या होता है, तापमान में क्या होता है भाई, उसकी वृद्धि बढ़ती है। किसमें, प्रतिरोध में। जब प्रतिरोध का अधिकांशतः तापमान बढ़ता है तो क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो लिखेंगे अधिकांश, जब आपका तापमान बढ़ेगा ना तो ध्यान रखना, तो वृद्धि होगी। जब तापमान घटेगा तो क्या, सामान्य निम्न रहेगा। क्या रहेगा, सामान्य निम्न रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, अधिकांश धातुओं का तापमान बढ़ने से वृद्धि होती है या बढ़ता है, ठीक है ना। जो अधिकांश धातुओं का तापमान बढ़ने से क्या होता है भाई, तापमान में भाई बढ़ने से वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। किसमें, प्रतिरोध में। जो प्रतिरोध होता है, जब तापमान बढ़ता है प्रतिरोध का तो क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा हमारा इस प्रकार से रहेगा कि मिश्र धातुओं में तापमान बढ़ने से भी इसका क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरा, मिश्र धातुओं का, जितनी भी आपकी मिश्र धातु हो, एनी बड़ी कोई भी हो, तो क्या होता है, तापमान बढ़ने से भी इसका क्या होता है भाई, प्रतिरोध में वृद्धि होती है, ठीक है ना। धातुओं के तापमान पे, ताप क्रम पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। तुम्हारा तापमान को बढ़ने से, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध में वृद्धि होगी, ठीक है। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि होगी तुम्हारी, ठीक है। या तापमान बढ़ेगा। तापमान घटने से तो प्रतिरोध का मान कैसा होता है, घट जाता है। इस प्रकार से लिख लेंगे, तापमान घटने से प्रतिरोध का मान भी, प्रतिरोध का माप घट जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, तापमान घटने से प्रतिरोध का तापमान भी क्या होता है, घटता है। अब आता है हमारा, समान तापमान पर प्रतिरोध निम्न तथा असमान होते हैं। जो समान तापमान होता है तो प्रतिरोध कैसा है, निम्न और असमान रहता है। समान पर, समान तापमान पर प्रतिरोध निम्न तथा समान रहता है। ये कुछ पॉइंट थे तुम्हारे जो प्रतिरोध के तापमान के परिवर्तन के कारण जो होती हैं उनके बारे में बताया। अब आती है हमारी इसमें चालकता। क्या आती है, चालकता। चालकता क्या होती है, तो प्रतिरोध को मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, प्रतिरोध उसे कहते हैं जो विद्युत धारा में मार्ग उत्पन्न करता है।
मार्ग में क्या करता है, विरोध करता है। उत्पन्न धारा का क्या करता है, विरोध करता है, वृद्धि का उत्पन्न करता है, वृद्धि उत्पन्न करता है। पर इस ये क्या है, चालक सुगमता प्रदान करता है। चालकता में क्या है कि सुगमता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है, इस प्रकार से लिखेंगे चालक में। विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं भाई, चालक कहते हैं। प्रतीक क्या होता है इसका, जी होता है। प्रतीक लिख लेंगे, प्रतीक जी होता है। ठीक है, क्या होता है, जी होता है। मात्रक आपका इसमें सिग्मा होता है, सेमेन होता है इसका मात्रक। क्या होता है, सेमेन। मात्रक एस सीमेन और मोह होता है, मोह मतलब उल्टा, जो ओम होता है उसका उल्टा ही क्या होता है, मोह होता है। तो ये क्या है, इसका मात्रक है। क्या है, मात्रक है। चालक चालकता प्रतिरोध का व्यक्त अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है भाई, व्यक्त अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, चालक का व्यक्त अनुक्रमानुपाती होता है। थोड़ी सी लाइट की मिस्टेक हो गई थी। तो कैसा होता है, चालक का जो व्यक्त अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख लेंगे अपन जी बराबर 1/r। क्या होता है, व्यक्त अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो अब आता है इसमें हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव। क्या होता है, विपरीत प्रभाव, उसका विशिष्ट चालकता कहलाती है। मतलब चालकता होती है, उसकी विशिष्ट क्या होता है, इसका प्रभाव होता है। क्या होता है, विपरीत प्रभाव होता है, उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो लिखेंगे चालकता, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता हम लिखेंगे विशिष्ट चालकता का विपरीत प्रभाव होता है, उससे विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रत्येक से क्या होता है, सिग्मा होता है। प्रतीक इस प्रकार से सिग्मा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होता है, सिग्मा होता है। और मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है सीमेन। सीमेन, ठीक है ना। क्या होता है इसका मात्रक, सीमेन मात्रक इसका होता है। ठीक है ना, सीमेन मात्रक और मोह। ठीक है, आपको बता रखा है पहले से। अब इसका जो सूत्र बनता है वो सूत्र किस प्रकार से बनता है, तो सिग्मा बराबर यहां लिख लेंगे
ये क्या, सिग्मा बराबर हमारा क्या बनता है, सिग्मा बराबर 1/, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो बनता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, ये होता है हमारा। इस प्रकार से हमारा सिग्मा बराबर 1/, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है ना। तो इसके अब एक सवाल देखेंगे, वो सवाल किस प्रकार से है देखेंगे। यदि किसी प्रतिरोधक की चालकता 0.05 सीमेन है, सीमेन समझ गए ना आप, चालकता बताया था उल्टा आपको, उसकी विशिष्ट चालकता 0.05 सीमेन प्रति सेमी हो तो उसका प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ज्ञात करो। क्या करना है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है पहले आपको, और ये भी बताया था, दोनों बताए थे। तो पहला देख लेते हैं अपन प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध का मैंने तुम्हें पहले बताया था कि सूत्र किस प्रकार से होता है, जो देखेंगे उसमें आगे चल के, उसमें देखेंगे को आपको बताया था मैंने किस प्रकार से होता है, इसमें देखेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ये बताया था। तो क्या होता है हमारा प्रतिरोध, G बराबर IR, क्या होता है, G बराबर IR। तो लिखेंगे उसमें G बराबर IR।1/R होता है। ठीक है, आपको ये क्या बताया था मैंने, प्रतिरोध का। तो लिखेंगे अब G का मान क्या है, प्रतिरोध है हमारा, अब प्रतिरोध पूछ रहा है तो G को नीचे लिख देंगे। अब G का मान क्या है, आपकी चालकता, तो चालकता कितनी रखी है आपकी 0.05, कितनी रखी है 0.05। तो हम लिखेंगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका कि G बराबर, G तो है ही आपका, R बराबर 1/G। तो 1/, कितना मान दे रखा है 0.05, तो क्या आ जाएगा भाई 1 2 1 2, तो 2 के बाद 0, 2 के बाद 0 आ गया हमारा। ठीक है ना। अब हमारा जो प्रतिरोध का मान है वो पौंड उठाया तो हमने क्या कर दिया, 0 पर बढ़ा दी। अब कितना रह गया हमारा 0.0, कितना रह गया 0 रह गया। अब इसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो कितना मान आता है, तो हम 5 से काटेंगे इसको तो 2 बार और 0, कितना आ गया 20 आ गया, कितना हमारा आ गया 20 आ गया। अब पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मैंने तुम्हें सूत्र बताया था, देखेंगे इसमें दोबारा के जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये बताया था विशिष्ट का क्या सूत्र है, ये वाला सिग्मा 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये सूत्र लगाएंगे इसमें लगाएंगे सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध। तो सिग्मा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है तो ये नीचे चले जाएगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1/, सिग्मा चला गया। तो सिग्मा दे रखा है आपका, तो करें कितना दे रखा है आपका 0.5, 1/0.05। तो हम पौंड उठाएंगे 0 0 आ गई ना। तो अब क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार और 0, तो कितना आ गया मान विशिष्ट प्रतिरोध का और प्रतिरोध का, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। ये मान हमारा क्या निकल के आया। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ लेता है तो इस प्रकार से निकालने आंसर, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जो छात्र नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन या हमारी क्लास का वेट करते हैं तो बेल आइकन दबा दें, आप सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू,
वेलकम।